ये सभी पूरे बिहार वासियों के लिए खुशी का विषय है कि एक नौजवान के हाथ में एनडीए गठबंधन से श्री सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया है, जो एकदम सशक्त और सबल सरकार चलाएंगे और एनडीए गठबंधन के सभी साथी को लेके एक तरफा जो है कि पूरे बिहार में जो विकास की गति है और तेज होगी, रोजगार का सृजन होगा, नए नए जो है कि फैक्ट्री लगेगा, रोजगार का अवसर प्राप्त होगा, गरीब के लिए हक हुकूक के लिए सरकार निरंतर काम करे। लेकिन एक सवाल खड़े हो रहा है, ये तिरस्कारों का नॉमिनी फेल कहा जाता है, सम्राट चौधरी को सागरी फेल कहा जाता है। ये विरोधियों द्वारा कुछ भी कहा जा सकता है। विरोधी का मानसिक संतुलन खो गया है। देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का जो है कि सरकार जो है कि पूर्ण बहुमत से इस बार तो विपक्षी को 24-25 सीट भी मिल गया है। आने वाले 30 में 5 सीट भी विपक्षी को नहीं मिलेगा। इससे बौखला के वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। क्या आज सम्राट चौधरी को बिहार का भाग बहुत सौंपा गया है, इसमें कहना क्या है? ये तो बिहार वासियों के लिए और खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही गौरव की बात है और बहुत ही खुशी का पल है हम लोगों को, बिहार वासियों को, कि श्री सम्राट चौधरी जी जैसे कर्मठ पुरुष को बिहार का कमान सौंपने को मिला है। और बिहार का जनता ने जो जनादेश दिया एनडीए को, उसके तहत मैं नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने बहुत बड़ा त्याग का परिचय दिया है। शायद पूरे भारत में वो पहला व्यक्ति है जिन्होंने इतना बड़ा त्याग किया है राजनीतिक क्षेत्र में। सम्राट चौधरी के हाथ में बिहार का भाग क्या कहेंगे? बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी से कोई सीएम बने हैं, इसलिए सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन हम लोग करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार जी का भी हम लोग अभिनंदन करना चाहते हैं कि नए ऊर्जावान अपने भाई मित्रवत समान सम्राट चौधरी जी को कमान सौंपे हैं। और हम लोग को आशा और पूर्ण विश्वास है कि सम्राट चौधरी जी बिहार को विकसित बिहार बनाने में अपना सर्वस्व निछावर करते हुए दिन रात बिहार के हित में काम करेंगे और बिहार भारत के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। और चौधरी जी आज बिहार का भाग सम्राट चौधरी के हाथ में सौंपा गया है। कई वर्षों बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक के हाथ में मंत्री बनाए गए। देखिए, देश आज़ादी के बाद और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद पहली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बिहार में सरकार बना रही है। जो ये लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है, फल है कि आज वो सफलीभूत हुआ। भारतीय जनता पार्टी का बिहार में सही मायने में कहिए तो उदय हुआ, कमल खिला और आज कार्यकर्ताओं की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आज ये सरकार है जो वर्षों के मेहनत और तपस्या के बाद में। और मैं आपको ये रोचक तथ्य बता दूं कि सम्राट चौधरी जी वैसे 9वीं उप मुख्यमंत्री हैं। जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो सम्राट चौधरी जी 9वीं वे व्यक्ति है जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार का मुख्यमंत्री बने। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जिनकी कहा जाए कि कुर्सी हिल गई है, जिन्हें मात्र 25 कुर्सी मिला, 25 सीट मिला बिहार में राजद को, वैसे लोग कह रहे हैं कि 7वीं फेल। तो वैसे लोगों को जानकारी नहीं है सम्राट चौधरी जी के क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अब इन लोगों के पास कुछ रह नहीं गया, इसीलिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता पर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं। ये मनगढ़ंत विषय है, बाकी इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। और आज ये खुशी का दिन है। हमारे कार्यकर्ता को देख रहे होंगे आप कि सभी लोग खुश हैं, पटाखे बजा रहे हैं, मिठाइयाँ खिला रहे हैं, ताकि आज जो वर्षों की तपस्या का फल जो हमें मिला है, आज हम उसको खुशी खुशी मनाएं। एक सवाल है, जब नीतीश कुमार ये लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी खत्म नहीं हुआ, लेकिन लोगों का सवाल है जनता का कि जब सम्राट चौधरी आ गए तो बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी। देखिए, ये बड़ा विषय है। हम सभी छोटे कार्यकर्ता हैं, ये सरकार के ऊपर का विषय है। सरकार क्या निर्णय लेती है, शराबबंदी खत्म कर देना, इस विषय पर मैंने कुछ नहीं बता सकता हूँ। ये बड़ा विषय है, ये ऊपर का निर्णय है कि सरकार क्या होगा। बिहार में नया सरकार सम्राट चौधरी को बनाया गया है। नया जो हमारा सरकार बना है भारतीय जनता पार्टी का, सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बने हैं, सबसे पहले हमारे बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं का
की मेहनत का परिणाम है, जो आज 20 साल से हम लोग बहुत प्रयास में थे कि हमारे पार्टी का मुख्यमंत्री बने और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके लिए तो हम लोग क्या बताएं, जितने भी कार्यकर्ता हम लोग बिहार में हैं और खास करके सांगठनिक जिला ढाका से जो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के दिल में इतनी खुशी की उमंग है कि इस खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है कि आज इतने 20 वर्षों के बाद सुशील कुमार मोदी जी थे, उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे, हमें लगता था कि वही हम लोग का मुख्यमंत्री है। सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री थे और वही लगता था मुख्यमंत्री है, और आज सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन करके हमारे बिहार के पूरे समीकरण को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी किए हैं। और विपक्षी बार बार जो क्वेश्चन उठाते थे कि सम्राट चौधरी नहीं बनेंगे, लॉ कुछ का समीकरण गड़बड़ हो जाएगा, कोई समीकरण गड़बड़ नहीं हुआ, लॉ कुछ का समीकरण और मजबूत हो गया, नीतीश कुमार जी का भी समीकरण मजबूत हो गया। और मैं कहना चाहूँगा नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने सम्राट चौधरी जी को यह जो दायित्व दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी बहुत खुश है इससे, और आज हम लोग के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, विजय सिन्हा जिंदाबाद, और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिंदाबाद। आज सम्राट चौधरी के हाथ में बिहार का भागदौड़ सौंपा गया है। भाजपा का कई वर्षों बाद सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं, और आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के मन में बहुत ज़्यादा ही उत्साह है। लेकिन ये बात भी सही है कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन हम नीतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसे स्वीकार किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है ही, लेकिन इससे बड़ी बात है कि आज एनडीए की सरकार है। ये कहना कि भले भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्राट चौधरी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन सरकार एनडीए की है, और हम समझते हैं कि नीतीश जी का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, उनका पूरा सहयोग मिलेगा, और सम्राट चौधरी अच्छा से अच्छा काम करेंगे। मैं समझता हूं कि सम्राट चौधरी से हम निवेदन करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से शराबबंदी जो लगा हुआ है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। इससे बिहार बर्बाद हो रहा है और जनजीवन भी समाप्त हो रहा है। शराब एक सिस्टम के तहत समाप्त होना जाना चाहिए, यह हमारा अनुरोध है। क्योंकि बेस पॉइंट पर आप देखें तो यह जो शराबबंदी है वह पूरी तरह फेल्योर है, और अगर फेल्योर है तो इसको फेल्योर ही करके इसको एक कानूनी तौर पर लागू कर दिया जाना चाहिए कि कम से कम आधा शराब तो लोगों को मिले। जनजीवन जो समाप्त हो जा रहा है जहरीला शराब पीने से, उससे तो समाज वंचित हो सकता है। ये हमारा व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है, मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है कि शराबबंदी जो है वो समाप्त होना चाहिए। बिहार का भागदौड़ सम्राट चौधरी के हाथ में सौंपा गया है। कई वर्षों बाद भाजपा का मुख्यमंत्री बनाया गया। भाजपा से सम्राट चौधरी को बनाया गया है, बहुत मतलब खुशी का बात है, और थोड़ा नौजवान है, उसे मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, उनसे आग्रह है। भाजपा का जो मेन मुद्दा रहा है गौ सुरक्षा, लव जिहाद, इस सब पे वो काम करेंगे। अभी जिस तरह से ये मुस्लिम का जो चल रहा लव जिहाद और गौ हत्या पे किसी तरह का कोई कानून नहीं है। सबसे पहले गौ हत्या बंद हो, इस पर कानून वो बनाए, उनसे यही रिक्वेस्ट, वही कानून पर।